जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली आर्ट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्लास 12th के आर्ट्स के अंतर्गत जितने भी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं उन सभी को पढ़ते हैं। तो कल हमने हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंटें मनके तथा अस्थिया का अध्ययन किया था। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा और उससे पहले आप हिस्ट्री की जो बेसिक है उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आज का वीडियो जो है उसे चालू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ही लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह होगा जो करिएगा, ठीक है। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है कल का देख लीजिएगा याद से, ठीक है। तो इस क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि आज क्लास में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। आपको पता है कि हम लोग शॉर्ट पहले करते हैं और फिर लास्ट में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो वही है, यहाँ पर देख लीजिए आज क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे वो जान लेते हैं पहले। आज हम 5 क्वेश्चन शॉर्ट, ये सारे शॉर्ट्स होंगे। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों के नाम। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जितने भी, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही विस्तृत था, है ना। लगभग कितना किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था? तो लगभग 13 लाख किलोमीटर में वो फैला हुआ था। सेकेंड होगा, तो वही हम इसमें बताना है कि वो जो हड़प्पा पूरा सभ्यता था वो किन किन क्षेत्रों तक फैला हुआ था, ठीक है। सेकेंड होगा हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र किन किन नदियों के किनारे थे। वो जितना भी क्षेत्र थे, 8 थे, 9 थे, 10 थे, वो कौन कौन नदी के किनारे पर बसे हुए थे वो हमें जानना है। क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता कहाँ था, नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है। तो इनके भी क्षेत्र कुछ ना कोई नदी से रिलेट करते थे, जो कि हमें जानना है। थर्ड हम जानेंगे रेडियो कार्बन या कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि क्या होती है। ये एक प्रोसेस होती है जिसको हम आगे जानेंगे। चौथा होगा हमारा, अलेक्जेंडर कनिंघम का परिचय दे। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम एक व्यक्ति थे, ब्रिटिश सेना के एक इंजीनियर थे। हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है पुरातत्व में, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो। आपने नाम सुना होगा मोहनजोदड़ो, मूवी भी है इनके ऊपर। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये सारे शॉर्ट्स बेसिक पे होंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए हम क्या बोले थे कि हम लोग रोज क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, लॉन्ग हो या शॉर्ट वो करेंगे, और साथ में ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव करने से आपको क्या होगा, अगर आप थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव अभी से ही याद करिएगा तो आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन हर एक पेज वाइज करेंगे, अच्छा सा, ठीक है। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। एक बात कि आप लोग जरूर से लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत ही कुछ आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, इसलिए कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन था जैसे कि हमारा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर और क्षेत्र बताए थे। क्योंकि उसमें मैंने नगर छोड़ दिया था, सिर्फ क्षेत्र बताए थे, लिखा था। तो नगर बताना कि जो जो भी नगर था हड़प्पा सभ्यता में, जितने भी नगर थे वो नगर को किस किस क्षेत्र में फैले हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला क्या लिख रखा है, देखिए ये इधर मैंने नगर का बना रखा है, इधर नगर, और ये क्षेत्र है हमारा, है ना। कि ये नगर कौन कौन से, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कौन कौन से नगर आते थे और कौन कौन से क्षेत्र आते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नगर में क्या क्या है, देखिए सबसे पहला हमारा हड़प्पा। हड़प्पा आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा कि हड़प्पा क्या था। हड़प्पा एक गांव था, कहाँ है, पाकिस्तान में। हड़प्पा क्या है, एक क्षेत्र, एक गांव का नाम है, जो कि कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब में। कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब में। जैसे हमारे यहाँ पंजाब है वैसे ही पाकिस्तान में भी पंजाब है, ठीक है। तो हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा एक गाँव है जो कि कहाँ है, तो पंजाब में। दूसरा हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो सिंध क्षेत्र में। पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र पड़ता है, जहां पर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो नगर है। किसके किनारे फैला, कौन से क्षेत्र में है, तो सिंध क्षेत्र में। थर्ड है हमारा चनहुद्रो। देखिए इसको चनहुद्रो, कहीं पे चुनहुद्रो भी लिखते हैं, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। ये भी कहा है, तो सिंध के क्षेत्र में, जहां पर सिंध की नदी है उसी क्षेत्र में ये दोनों मोहनजोदड़ो और चुनहुद्रो दोनों नगर बसे हुए हैं। और लास्ट सेकंड अगला हमारा सुद कागेन डोर। कहीं कहीं इसको सुद कांगे डोर भी बोला जाता है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। सुद कागेन डोर कहाँ है, तो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ, पाकिस्तान के क्षेत्र में जो पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आज दोस्तों एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये चारों इधर देखिए, ये चारों है हमारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और सुदकागेन, ये चारों नगर है हमारा। इन सभी नगरों का विकास पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो और सूतकागेंडोर, ये जो चारों नगर है कहाँ है तो पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा हड़प्पा कौन सा क्षेत्र में पड़ता है तो पंजाब। पंजाब कौन वाला तो पाकिस्तान वाला, हमारे भारत वाला नहीं है, पाकिस्तान वाला है। मोहनजोदड़ो सिंध क्षेत्र में, चनहुदरो ये भी सिंध क्षेत्र में, और सूतकागेंडोर जो कि बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ है तो पाकिस्तान में ही पड़ता है। अब अगला हमारा इधर देखिए कालीबंगा। ठीक है, ये जो हमारा क्षेत्र है कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पड़ता है तो राजस्थान में, हमारे राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा राखीगढ़, राखीगढ़ कहाँ है हरियाणा में, लोथल गुजरात में, धौलावीरा ये भी गुजरात में, और बनवाली ये भी हमारा हरियाणा में है। फिर से इसमें ये नगर में कौन कौन सा है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, राखीगढ़ जो कि हरियाणा में है, लोथल गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, और बनवाली हरियाणा में। तो जो देखिए हमने इस पार्ट में ये जो 4 नगर हमने देखा ये सभी पाकिस्तान में, लेकिन जब हम इस बार में आते हैं, इस पार्ट में जब आते हैं तो हमने देखा यहाँ पे जितने भी 1 2 3 4 5 नगर है, इन सभी का विकास कहाँ है तो ये इंडिया में, हमारे भारत में है। ठीक है, आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया यानी हमारे भारत दोनों में था इसका फैलाव, लेकिन ज्यादातर अगर पूछा जाए ज्यादातर फैलाव, ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र कहाँ है तो पाकिस्तान में बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे पाकिस्तान में। भारत में जितने भी देखिए नगर है उतने विकसित नहीं थे जितने ये नगर विकसित है। ठीक है, अगर प्रमुख नगर प्रमुख क्षेत्र पूछा जाए कि बताइए कि किस देश में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख क्षेत्र या नगर पाए जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे पाकिस्तान। ठीक है, क्या बोलेंगे पाकिस्तान। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हड़प्पा सभ्यता के नगरों व उनसे संबंधित नदियों के नाम। कि देखिए ये जो जितना हमने यहाँ पर नगर देख लिया, ठीक है, ये हमने क्षेत्र देख लिया, लेकिन ये जो नगर है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है यहाँ पर हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारा हड़प्पा देखिए सेम टू सेम, जो ऊपर है सेम टू सेम वही नीचे भी है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि किन किन नदियों के किनारे है। सबसे पहले हमारा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा था, क्योंकि जब खुदाई हुई थी तो हड़प्पा नामक गांव में सबसे पहले खुदाई हुई थी, वहां से हमें अवशेष मिले थे, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा था हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। जो लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो पार्ट 1 जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हड़प्पा जो है, हड़प्पा क्या था, एक गाँव है जो कि किस नदी के किनारे है, रावी नदी के। किस नदी के किनारे है, रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी। सेकंड हमारा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी। अब देखिए लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं। देखिए जैसे कि आपको बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो लोग क्या कनेक्ट कर देते हैं कि हड़प्पा को सोचते हैं कि ये सिंधु नदी के किनारे है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता, उसे हड़प्पा सभ्यता क्या कहते हैं तो सिंधु घाटी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा मोहनजोदड़ो है, क्योंकि ये जो पूरी सभ्यता थी ये सिंधु नदी के किनारे थी, जिस कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया था, ना कि हड़प्पा गांव से इसका कोई रिलेशन है। ठीक है, अगर पूछा जाए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसीलिए इसको क्लियर कर दिया मैंने। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है तो सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट है हमारा चनहुदरो या चुनहुदरो जो बोलते हैं इसको, चुनहुदरो कहाँ है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। और जिसमें सूतकागेंडोर जो कि दस्त नदी, दस्त नदी कहाँ, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है तो पाकिस्तान के एरिया में। ये हमने देखा हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चनहुदरो ये भी सिंधु नदी, और सूतकागेंडोर ये दस्त नदी। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों हमने ये जो 4 देखा है, तो ये जो क्षेत्र है ये भी सब कहाँ है तो पाकिस्तान में है, सब कहाँ है पाकिस्तान में है। ठीक है, अब आइए इस वाले पार्ट में आते हैं। अब कौन सा, ये देखिए यहाँ पे कालीबंगा, राखीगढ़, लोथल, धौलावीरा, बनवाली, यहाँ पर भी सेम है कालीबंगा, राखीगढ़, लोथल, धौलावीरा और बनवाली। चलिए अब इसमें जो हमें कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ, राजस्थान में, ये भारत का बात हो रहा है। अब कालीबंगा किस नदी के किनारे है तो घग्गर नदी। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी। दूसरा हमारा राखीगढ़, राखीगढ़ कहाँ है, ये भी हमारा घग्गर नदी के किनारे है। थर्ड है हमारा लोथल, लोथल भोगवा नदी। कौन सी नदी है, भोगवा नदी, जो कि कहाँ है, लोथल कहाँ है तो गुजरात में। याद रखिएगा, इसको कनेक्ट करके आपस में कनेक्ट करके अगर आप पढ़िएगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, ऐसे मैंने जो लिखा है इसको लिख लीजिएगा, लेकिन आपस में कनेक्ट करके इसको पढ़िएगा। फिर है धौलावीरा, धौलावीरा जो है मानसर और साबरमती की सहायक नदी है। ठीक है, और लास्ट है हमारा बनवाली, बनवाली जो ये नगर था ये किसके किनारे, कौन सी नदी किनारे है तो सरस्वती नदी किनारे, जो कि शायद वर्तमान में अभी इसका अस्तित्व नहीं मिलता है। तो हमने देखा कि ये जितनी भी नदियां हैं ये कहाँ पर इनका विकास है तो ये इंडिया में है। कहाँ है, इंडिया में। देखा हमने। अब देखिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से। एक देखिए ये
हड़प्पा वाला। हड़प्पा इसलिए पूछा जाता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि बताइए हड़प्पा किस नदी किनारे, तो लोग डायरेक्ट समझते हैं कि अरे हड़प्पा सभ्यता को तो सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, ये जरूर सिंधु नदी किनारे, तो वो डायरेक्ट सिंधु नदी में टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, हड़प्पा अगर पूछा जाए हड़प्पा जो नगर था वो किस नदी किनारे, तो रावी नदी के किनारे है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहला ये हमारा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चुनौती इतना नहीं पूछता, और ये पूछता है, और ये लोथल, लोथल तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखें, एक ये और एक ये, ऐसे सारे ही इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये इनको इन पांचों को 1 2 3 4 5 ये पांचों को आपको एकदम दिमाग में फिट करके रखना। लेकिन इसमें जो आते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसमें सारे में से ये सारे ही इंपॉर्टेंट्स है, सारे जितने हैं, इसको ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन सारे ही, ये दोनों थोड़ा सा कम पूछे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन हमेशा ही रिपीटेड होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन मैंने जो कराए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए तो आइए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन था कार्बन 14 या रेडियो कार्बन विधि क्या है, कहीं कहीं इसको C14 विधि भी कहते हैं, ठीक है, तो आइए समझते हैं ये कार्बन विधि आखिर होता क्या है। तो देखिए क्या लिख रखा है मैंने, किसी भी जीव के आयु या तिथि निर्धारण करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 विधि कहते हैं। इसको कार्बन 14 को C14 विधि भी करके पूछता है, ठीक है। इस विधि की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक BF लीवी ने सन 1946 में की थी। अब समझिए आखिर कार्बन 14 विधि है क्या। देखिए जैसा कि कोई भी जीव होता है, ठीक है, कोई भी जीव, जीव के अंतर्गत पेड़ पौधे, छोटे मोटे जीव जंतु भी आ जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी जीव है उसका हमें काल निर्धारण करना है कि आखिर ये जो जीव है जिसका जीवाश्म हमें मिला है। देखिए जीवाश्म, अब पहले समझते हैं एक चीज, सुनिए, मान लीजिए ये कलम है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये सजीव है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है, मृत्यु के बाद ये जमीन के अंदर दफन हो गया, कुछ समय बाद क्या होता है, इस पे मिट्टी पड़ते पड़ते बहुत टाइम बाद, हजारों हजारों साल बाद क्या होता है कि ये जो अभी आप ये जो पेन देख रहे हैं, ये मार्कर देख रहे हैं, ये क्या होता है, एक पत्थर के रूप में, जीवाश्म के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मिला खुदाई के दौरान एक ये हमें पेन के साक्ष्य मिले, ये अवशेष मिले, ये जीवाश्म होता है जिसको कहते हैं, ये जीवाश्म मिले, तो हमें पता करना है कि आखिर ये जो जीवाश्म हमें मिला है, ये जो हमें पेन का टाइप का मिल रहा है, ये जो अवशेष मिले, आखिर ये कितना साल पुराना है। जैसा कि कहा जाए, हमने डायनासोर का नाम सुना होगा कि डायनासोर था, तो किसी को सपना थोड़े आया था कि अपने आप बता दिया हो, उसके साक्ष्य, उसके अवशेष मिले थे, उसके जीवाश्म मिले थे, ठीक है, तो उस जीवाश्म को देखा गया तो समझा गया कि हाँ पहले के टाइम में डायनासोर ऐसे ऐसे होते थे, तो हमें बताया गया, ठीक है। लेकिन जब अब उनका कुछ ना कुछ तो कोई विधि होगा जिसके कारण पता चला था, आपको बताया जाता है कि मान लीजिए कि डायनासोर कब था भाई, तो आज से 10,000 साल पुराना था, कब था भाई, तो 5,000 साल पुराना था। तो ये कोई मन से नहीं बोला जाता, इसका एक टाइम, एक सेट किया जाता है, जो बताया जाता है कि इतना से इतना टाइम तक इनका हो सकता है टाइम पीरियड। जैसे कि कोई भी डायनासोर या कोई भी जीव को ले लेते हैं, उसके मरने के बाद क्या होता है, बहुत सालों, बहुत टाइम के बाद उनके बारे में पता लगाया जाता है कि आखिर ये चीज जो है कितना टाइम पुराना है। तो वो जो विधि होता है ना पता करने का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कार्बन 14 विधि कहते हैं, ठीक है। इस विधि की खोज किसने की थी, तो BF लीविदेव, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे, कब किए थे, सन 1946 में। कब किए थे, सन 1946 में। फिर से इसको समझते हैं, किसी भी जीव, कोई भी जीव हो, उसका आयु निर्धारण करना हमें कि ये जो जीव हमें मिला है, जो जीवाश्म हमें मिले हैं, ये कितने साल पुराने हैं, ठीक है। तो इस जो भी इस विधि, जिस विधि के अंतर्गत वो कार्य किए जाते हैं, उसी विधि को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन 14 विधि कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक विधि है जिसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी जीव के आयु का निर्धारण किया जाता है कि आखिर वो जो जीव है आज से कितना साल पुराना है, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या लिखा हुआ, सर अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश सेना के इंजीनियर और पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद बताए थे, क्या था होता है पुरातत्वविद, कल की क्लास में मैंने बताया था पुरातत्वविद किन्हें कहते हैं, जो कि देखिए जो भी पुरातात्विक साक्ष्यों, अवशेषों इत्यादि का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद। पुरातात्विक स्रोतों, साक्ष्यों या अवशेषों का जो भी समझते हैं, जानते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं उसके बारे में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है,
कि भारतीय, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। लास्ट लाइन क्या था? 1861 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार का पुरातात्विक सर्वेयर बनाया गया। इन्हें भारत सरकार का पुरातात्विक सर्वेयर कब बनाया गया था? तो 1861 में। फिर से समझते दोनों चीजों को। पहले में हमने क्या समझा? कार्बन 14 विधि क्या है? तो कार्बन 14 विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी जीव के आयु का निर्धारण किया जाता है कि आखिर वो जीव जो जीवाश्म हमें प्राप्त हुआ है वो आज से कितना साल पुराना है। इसकी खोज किसने की थी? तो बीएफ लीवी ने। कब कब? तो 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो ब्रिटिश सेना के इंजीनियर और पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद मतलब क्या? जो पुरातात्विक स्रोतों, सब साक्ष्य अवशेषों का अध्ययन करते उसे हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व का सर्वेयर कब बनाया गया था? तो 1861 में। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में एक बात बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि कल क्लास में मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जब हो रही थी, किसके द्वारा हुई थी खोज? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने, है ना। लेकिन इसका पता हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को थोड़ा सा पता कब चल गया था? 1856। कब? 1856 में, जब ब्रंटन महोदय, ये हमारे ब्रंटन महोदय हैं, जो कि क्या कर रहे थे? रेलवे लाइन बिछा रहे थे ना। तो रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में क्या हुआ? इन्हें ईंट मिले थे। क्या हो रही थी? ईंट, ब्रिक्स। ढेर सारी जगह जगह पे ढेर सारे ईंट मिल रहे थे काम करते दौरान। तो इनको कुछ समझ में नहीं आया, कंफ्यूज है कि आखिर ये चीज मिल क्या रहा है। तो वो लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, वो लोग क्या किया, इनको ईंट मिला तो उल्टा रेलवे लाइन बिछाने में लगा दिए। तो इस बात की जानकारी इन्होंने दिया कनिंघम को। इन्हें दिया कनिंघम को। ये हमारे कनिंघम साहब, अलेक्जेंडर कनिंघम। जैसे इनको ये बात पता चला कि उधर कुछ सामान, कुछ वस्तुएं मिली हैं, तो ये जो कनिंघम महोदय थे, ये हड़प्पा, ये जो नगर था हमारा, हड़प्पा क्या था? एक गांव था जहाँ पे रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, लाहौर टू कराची या कराची टू लाहौर, जो भी बोले, हड़प्पा। ये क्या था? हड़प्पा में गए दौड़ा करने के लिए। क्या करने गए? दौड़ा करने के लिए। दौड़ा करने का मतलब कनिंघम साहब उस क्षेत्र में गए कि जिस क्षेत्र से उन्हें ईंट मिली थी। तो वो गए उधर, पूरा उन्होंने सर्वे किया, देखा, समझा, लेकिन वो असफल रहे। क्या रहे? वो असफल रहे। उस चीज को समझ नहीं पाया कि ये चीज क्या है। तो उसी चीज को पूरा कौन करते हैं? तो 1921 में कौन? दयाराम साहनी, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो खोजकर्ता कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। कनिंघम महोदय को भी पता चल गया था उस समय, लेकिन वो उस चीज को बढ़िया से समझ नहीं पाए थे, जिस कारण से वे असफल माने जाते हैं। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ा। चलिए तो आइए दोस्तों, आज का सेशन का जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है उसे करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, मोहनजोदड़ो का संक्षिप्त विवरण दे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, एक का नाम था हड़प्पा और दूसरा का नाम था मोहनजोदड़ो। सबसे ज्यादा प्रमुख इन्हीं दो नगरों को माना जाता है। तो उसी से मोहनजोदड़ो का हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, मोहनजोदड़ो शब्द एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ठीक है। सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी राखल दास बनर्जी, जिन्हें आरडी बनर्जी भी कहते हैं, ने इस स्थल की खोज की। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख और प्रसिद्ध नगर था। यह स्थान आज के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब समझिए, देखिए हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा प्रमुख दो ही नगर थे, एक का नाम था हड़प्पा और एक का नाम था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा कहने का अर्थ है जो सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। सिंधी भाषा का शब्द यानी उस क्षेत्र में जिस भाषा का प्रचलन था। ठीक है, सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला। क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछता है कि बताइए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसकी खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम 1922 में। सबसे पहले 1922 में राखल दास बनर्जी, कहा? राखल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी इनको शॉर्ट में बोलते हैं, आरडी बनर्जी ने इस मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इस नगर की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो ने।
अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी तो दयाराम साहनी, कब 1921। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी तो अगले ही साल जस्ट वो 1921 था, ये 1922 है। 1922 में किन्होंने की थी तो राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख, हम क्या बोले, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर कौन माना जाता तो मोहनजोदड़ो। दो था, एक हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो, जिनमें से मोहनजोदड़ो को प्रमुख और प्रसिद्ध नगर माना गया था। ये कहाँ है वर्तमान के समय में, आज के सिंध प्रांत। सिंध प्रांत कहाँ, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है तो सिंधु नदी के किनारे है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा वो जानते हैं थोड़ा सा हम। चलिए देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने कुछ जो हमने पढ़ा उन सबको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, नगर और क्षेत्र के बारे में। फिर वो नगर किस नदी के किनारे, हमने ये जाना। फिर हमने जाना अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। फिर हमने जाना मोहनजोदड़ो के बारे में। और फिर क्या था, कार्बन विधि, है ना। आई होप आपको इन किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हमारा जो सेशन का जो लास्ट है उसे जानते हैं। हमने यहाँ पे देखिए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तय किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। दोस्तों सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते जाना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप लोग लॉन्ग में बना के लिखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, आर.डी. बनर्जी ने, यानी राखालदास बनर्जी ने। कब की थी, 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी, कब, 1922 में। सेकंड क्वेश्चन हमारा भारतीय पुरातत्व का जनक। देखिए क्वेश्चन में मैंने जब कनिंघम को बता रहा था तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन में पूछा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें माना जाता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम। किन्हें माना जाता तो अलेक्जेंडर कनिंघम। थर्ड क्वेश्चन हमारा दयाराम साहनी किनके नेतृत्व में कार्य कर रहे थे। देखिए जैसे कि दयाराम साहनी है ना, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, वो भी किन्हीं के अंडर में काम कर रहे थे, जिनका नाम क्या था, जॉन मार्शल। क्या नाम था, जॉन मार्शल। चौथा हमारा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। यह क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब ये कहाँ से लिया गया, ये कौन सा भाषा है तो सिंधी भाषा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है तो हड़प्पा सभ्यता आज से लगभग 4 से 5,000 वर्ष पुरानी है। दोस्तों जब इसमें आप पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा। सोचिए, एक बार सोच के देखिए, आज से लगभग 5,000 साल पहले जो जिस प्रकार से आज हम लोग विकसित है, जैसा शहर हम लोग के यहाँ, उससे भी अच्छा शहर हड़प्पा सभ्यता में था। पक्की सड़कें थी, नालियों की व्यवस्था थी। आज से 5,000 साल कहने का मतलब सोचिए कितना पुराना हो सकता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ कुछ विशेषताएं थी जो हम लोग आगे की क्लास में जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल ओनली आर्ट्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।